जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लासेस करा रही हूँ। मैथ की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया है। और उसके बाद मैंने आपको क्लास पूरा करा के तीन क्लासों में उसके क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस कराई है और क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस काफ़ी कराई है। उसके बाद सेकंड चैप्टर कराया था आपका सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन में मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराने के बाद 3 क्लास पर क्वेश्चंस की कराएंगे। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट आए हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। जैसे उसको बोलते हैं सिंप्लीकेशन को सरलीकरण, ऐसे इसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अनुपात एंड समानुपात। तो आज इसकी सेकंड क्लास है और हम स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है आज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, राजा जी के पास n चॉकलेट हैं, तो हैं वे 4 बच्चों के बीच में 1:1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वे प्रत्येक को एक पूरी चॉकलेट दें तो बताओ कम से कम चॉकलेट की संख्या क्या थी। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट। वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था आपका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ये था आपका ये है यहाँ पे अनुपात 3, 5 और अनुपात 8। यही है ना। हाँ, इस अनुपात में राजा जी ने 4 बच्चों को चॉकलेट बांटी थी। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस अनुपात में बांटी है तो चॉकलेटों की संख्या क्या थी। तो हमें बतानी है चॉकलेटों की संख्या क्या थी, टोटल चॉकलेटों की। तो अब ऐसे मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस कराई थी, जैसे क्लास कराते तो मैंने आपको क्या बताया था, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो मिनिमम संख्या इन सबको काट रहा हो, चारों को काट रहा हो, 2 को भी काट रहा हो, 3 को भी काट रहा हो, 5 को भी काट रहा हो, 8 को भी काट रहा हो। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन पांचों को काट रही हो? तो ऐसी संख्या है आपकी 120। ये इनका एलसीएम है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 छिक्के 12 0 60 अनुपात 3 चौक 12 0 अनुपात 5 दूनी 10 बचा क्या 2 0 20 5 चौक 20 अनुपात 24 के बाद 8 एकम 8 और यहाँ क्या बचा 4 बचा 0 40 हो गया 8 पंजे 40। आपका क्वेश्चन आपका आया टोटल ये 60 अनुपात 40 अनुपात 24 अनुपात 15 में। तो आपकी राजा जी ने इस अनुपात में चॉकलेट बांटी थी। ठीक है। तो कम से कम चॉकलेट इस अनुपात में बांटी गई है। ये है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। 60 अनुपात 40 अनुपात 24 अनुपात 15। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है हरि ने अपने 3 पुत्रों को कुछ रुपए या सिक्के कुछ रुपए पे इस अनुपात में दिए, इस
अनुपात, जैसे कि 1:3 अनुपात, सॉरी 1/3 अनुपात आपका आएगा अनुपात 8, 1/8 अनुपात 1/12, इस अनुपात में बांटे। इस अनुपात में बांटे यदि वे प्रत्येक को इस अनुपात में बांटे तो कम से कम कितने रुपए अलग अलग बच्चों के पास गए, अलग अलग पुत्रों को दिए, पुत्र को दिए। तो क्वेश्चन क्या है, 1:3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12। तो हमारा है 1/3 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है और हमें अनुपात करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या होंगी जिससे तीनों कट रही होंगी यानी कि इनका एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 12, 8, 3 किससे कटेगा, ये कटेगा आपका, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24, 24। अब 24 को काटते हैं, 3 अट्ठे 24 प्लस सॉरी अनुपात 8 तिया 24 अनुपात 12 दूनी 24। तो हरि ने अपने पुत्रों को इस अनुपात में रुपए दिए, पहले पुत्र को दिए 8, दूसरे पुत्र को दिए 3 और चौथे पुत्र को दिए आपको 2। तो टोटल के 24 रुपए थे जो उसने दिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने अलग अलग कितने पुत्र को कितने रुपए अलग अलग पुत्र को दिए, तो दिए 8:3:2 में। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा टाइप चेंज होगा। क्वेश्चन है 5:12:10 या 5, 10 और 12। तो ये है, हरि ने अपने पुत्रों को कुछ रुपए इस अनुपात में बांटे, जैसे कि 1/2 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12 में बांटे। तो बताएं, तो हरि ने अपने तीनों पुत्रों को हरि ने अपने तीनों पुत्रों को कुल कितने रुपए दिए। यहां थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हरि ने अपने
तीनों पुत्रों को कुछ रुपए इस अनुपात में दिए, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12 बांटे, तो हरि ने अपने तीनों पुत्रों को कुल कितने रुपए दिए या कितने रुपए बांटे। तो इसमें क्या पूछा है, कुल, यानी कि कुल मतलब टोटल रुपए कितने दिए। तो अब ये क्या है, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/, क्वेश्चन है आपका 12। अब मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है, तो हमें जो नीचे वाली संख्या है इनका ऐसा एलसीएम लेना है कि ये तीनों से कट रही हो। तो इनका ऐसा एलसीएम क्या है जो ये तीनों कटेंगे, तो इनका ऐसा एलसीएम है 120। ठीक है, अब आगे करते हैं तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 20 बना, 5 चौक 20 अनुपात 10 एकम 10, 2 20 हुआ, 10 दूनी 20 के बाद 12 एकम 12 और 0। अब कितना बना टोटल, कुल कितने रुपए दिए, तो 0 2 और 4 6, उसके बाद 2 3 4, तो हरि ने अपने तीनों पुत्रों को टोटल 46 रुपए बांटे। आंसर आएगा आपका 46। ये तो आपका करने का तरीका है। अब मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और देखते ही क्या करेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन हार्ड होगा, बच्चा यहीं पे घबरा जाता है। जो एग्जाम हॉल में बैठता है तो बच्चा क्वेश्चन देखते ही घबरा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया तो बस यही है ना, और पूछा क्या है, कुल कितने रुपए दिए। लैंग्वेज इतनी बड़ी हो जाती है कि वहां घबरा जाता है बच्चा, और घबरा के ही वो ज्यादा टाइम लगता है। अब हमें क्या करना है, हमने प्रैक्टिस करके, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं एग्जाम हॉल में, तो हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। हरि ने अपने तीनों पुत्रों को कुछ रुपए इस अनुपात में बांटे, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12 बांटे, तो हरि ने अपने तीनों पुत्रों को कुल कितने रुपए दिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने में 2 सेकंड मान के चलिए, 2 से 3 सेकंड बस। उसके बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कुल कितने रुपए दिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से। उसमें मान लीजिए अगर ऑनलाइन पेपर है तो एक पेपर मिलता है आपको, रफ पेपर पे ये तीनों लिखे और इनका एलसीएम हमें पता होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो एलसीएम हम 1 सेकंड में पता कर लेंगे, क्योंकि हमें अगर प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, तो हम उनका एलसीएम लेंगे, हमको एलसीएम लेने में करीबन 1 से 2 सेकंड लगेंगे, हो गए हमारे 5 सेकंड। ठीक है, और एलसीएम हम इतनी देर में ही ले लेंगे जब हम ये संख्या पढ़ेंगे, उन 3 सेकंडों में जब हम ये पढ़ रहे होंगे ना, हम उसी टाइम पे ये एलसीएम ले रहे होंगे। तो मान लिया हमें 4 मिनट यहाँ लग गए, और लिखते ही हमने क्या करा, ये लिखा, और यहाँ हमारा 3 हो गए 5 मिनट। 5 मिनट होने के बाद हमने क्या करा, फटाक से इसे काटा, और मान लो हमने 5 सेकंड पूरा इसमें लगा दिया, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज्यादा ही टाइम लग रहा तो 15 सेकंड लग गए बस। अगर आप एग्जाम में ऑफलाइन एग्जाम में हो तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे लिया, साइड में छोटा सा 120 एलसीएम बोल लिया, और फिर इसको काटा, 5 एकम 5 दूनी 10, उसके बाद 0 20 हो गया, 5 चौक 20 अनुपात 10 एकम 10, 10 दूनी 20 अनुपात 12 एकम 12 0। अब इनको जोड़ लिया, 24 12 आपका हो गया 36, 36 10 हो गया आपका 46। आंसर आ गया आपका 10 सेकंड से भी पहले। यह है एग्जाम में बैठ के करने का तरीका। ठीक है, और ये तभी होगा जब हमने क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। अगर हमें एग्जाम निकालना है तो हमें प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, राम प्रसाद ने अपने
मजदूरों को वेतन दिया इस अनुपात में 1:25 और 1:50, 1:175। तो बताइए राम प्रसाद ने उनको अलग अलग किस अनुपात में रुपए उनको दिए, उनको अलग अलग कितने रुपए उनको दिए। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसा लेंगे जो ये पांचों कट जाए। अब ये पांचों काटने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन पांचों को काटेगी, देखिए। तो हमें पता हो जाना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए ऐसी संख्या, मतलब इनका एलसीएम है 200। 200 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, इनका एलसीएम होगा आपका 250। ठीक है, अब 250 को देखते हैं। तो 250 को हम देखेंगे तो 25 से कम 25 अनुपात 50 से कम 50, 50 चौके 200, 50 पंजे 250। उसके बाद आया 75। 75 दूनी आपका होगा 200 और 200 और 75 10, 2 पंजे 10, 10, तो आपका जो इसका एलसीएम होगा वो होगा आपका 350। ठीक है, 350 के लिए क्या होगा, 25 छिक्के आपके होंगे 300, 25 चौके हो गए 100, 4 तिया 12, 12 13 14, 25 को 14 बार करेंगे तो 350 आएगा। ठीक है, या कर सकते हैं आप 25 से कम 25, यहाँ कितना बचा आपका 25, 25 और 10 35, 35 100 हो गया। तो 25 चौके 100, इसके बाद 50, 50 का होगा आपका 50 दूनी 100, 50 छिक्के 300, 50 सत्ते 350। अब 175 दूनी 350, जैसे 2 से करा, 2 पंजे 10 की 0, 2 सत्ते 14 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो आपका आया 175 दूनी 350, तो ये आया 2 बार। अब क्वेश्चन में क्या था, राम प्रसाद ने अपने मजदूरों को वेतन किस अनुपात में दिया, अलग अलग, तो 14:7:2 में, इस अनुपात में उसने रुपए बांटे। अब क्वेश्चन पूछ लेगा राम प्रसाद ने अपने मजदूरों को टोटल कितने रुपए दिए, टोटल कितने दिए, टोटल 7 2 9, 9 4 13 का 3 और 1 2, 1 और 1 2, टोटल दिए उसने 30 रुपए, 23 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका है, मैं आपको कल कराया था, इसमें हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन है A 15 बराबर B 20, B हो गया 25, B 25। अब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अब इसको अनुपात में कैसे निकालेंगे। तो अगर ये कंडीशन है, बीच में इक्वल टू का साइन है यानी कि बराबर है, तो क्या करेंगे, तो हम उसे अनुपात में लाने के लिए 15 मान लेंगे 3, 25 मान लेंगे, 15 मान लेंगे B और 25 मान लेंगे A। तो A अनुपात B, A अनुपात यानी कि 25 अनुपात 15। अब इसे काटेंगे, 25 25 अनुपात 5 दिया 15, ये आपका आएगा 5:3 में, A का है 5 और B का है 3। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि A का 15%
क्वेश्चन लेते हैं जैसे इस पे, या मान लीजिए हम लेते हैं A12 और B9, तो A अनुपात B क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, तो हम A मान लेंगे इसको, B मान लेंगे 12 को और A मान लेंगे 9 को। तो 9:12 और इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा आपका 3:4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है जैसे यदि A का 15%, A का 15% और A का 15% बराबर B का 15%, B का 20% है, तो B का 20% है तो A अनुपात B क्या होगा? A अनुपात B क्या होगा? क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, देखेगा परसेंट है तो घबरा जाएगा। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है यदि A का अनुपात A का 15% है बराबर B का 20% है, तो A अनुपात B क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हमने देखा A का 15% बराबर B का 20%, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, परसेंट से परसेंट कट गए, आगे चले B हो गया हमारा 15 और A हो गया हमारा 20, तो A अनुपात B, तो आपका आया 20:15। अब इसको काटेंगे, तो काटने पे क्या आएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो आंसर होगा A अनुपात B होगा आपका 4:3। तो आंसर हुआ आपका 4:3। अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे कि यदि 2A यदि 2A यदि 2A बराबर 3B, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4, C है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? क्वेश्चन है आपका ये, यदि A B है। हेलो दोस्त, जैसे कि ये मैं क्वेश्चन करा रही थी और वीडियो बीच में रुक गई और मुझे पता नहीं चला, मैंने क्वेश्चन पूरा करा दिया। अब चलो हम करते हैं दोबारा, इसको शुरू से करते हैं। क्वेश्चन था जैसे कि यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो ABC का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ABC का अनुपात क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C। अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है A का A बराबर क्या होगा, तो A का क्या होगा, तो मान लीजिए अगर हमें A का लेना है तो हमें A छुपा लेना है, बाकी जो बचेंगी उनकी गुणा करके हमें कर देना। अब बाकी क्या है, 3 चौक 12, ठीक है, अनुपात। उसके बाद पूछ रहा है B का अनुपात, B बराबर क्या होगा, तो हमें B पे हाथ रखना है। B क्या होगा, 2 चौक 8। उसके बाद पूछ रहा है C पे क्या करना है, C पूछ रहा है, C पे हाथ रखना है। उसके बाद 2 तिया अनुपात, ये आया आपका A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको काटते हैं, कट जाएगा, ये कटेगा 2 सिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये इस अनुपात में कट जाएगा, आंसर आपका आएगा A अनुपात B अनुपात C का 6:4:3। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4P
बराबर 6Q बराबर 9R। R है तो A भी है तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि 4P बराबर 6Q बराबर 9R है तो P अनुपात Q अनुपात R का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने लिया P अनुपात Q अनुपात R। ओके, तो अब हमें क्या करना है, P का ढूंढना। P क्या हो, P बराबर क्या होगा। तो P बराबर क्या होगा, जब हम ऐसे ढूंढेंगे, जिसका पूछ रहे हैं ना, हमें क्या करना है, जिसका हमें ढूंढना है उसको हमें ढक लेना है, बंद खत्म कर लेना है। तो पूछ रहा है P बराबर क्या होगा, P क्या होगा, हम बाकी की गुणा कर लेंगे, 6 9, तो 6 में कितना होता है 54, यानी कि 6 54। उसके बाद पूछ रहा है Q, Q को हम ढक लेंगे। उसके बाद 4 9 36, यानी कि 4 36, तो अनुपात 36। उसके बाद पूछ रहा R बराबर क्या होगा, R को ढका हमने, R होगा आपका 6 चौक 24, तो अनुपात 24। उसके बाद देखते हैं कट जाएगा, ये किससे कटेगा, आपका 2 से काटा हमने, ये 4 से कटेगा, 40, तो ये 2 से काटा हमने, 2 से कटेगा, ये आपका लगभग 6 से कट जाएगा, तो ये 6 से कटेगा, तो आपका आएगा 6 में 54 अनुपात 6 चंग 36 आपका। उसके बाद आएगा 6 चौक 24। ठीक है, तो 6 चौक 24, हाँ, तो ये आएगा आपका 9 अनुपात 6 अनुपात 4 में। ये तो हो गया आपका करने का तरीका। अब मान लिया आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आया आपका, आया यदि 4P बराबर 6Q बराबर 9R है तो P अनुपात Q अनुपात R का क्या बराबर क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं, हमें बस एग्जाम में बैठे हैं, इन चीजों पे ध्यान देना है। PQR, तो हमें P का ढूंढना है 54, उसके बाद Q ढक लेना है, Q ढकेंगे, 4 36, फिर R को ढक लेंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका 6 चौक 24 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं तो काट लेंगे, काट के आपका आंसर आ गया 9 अनुपात 6 अनुपात 4। तो ये है करने का तरीका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आपको कि 2A बराबर 3B बराबर आपको दिया है 4C बराबर 6D है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, एग्जाम में बैठे हैं इस तरीके से करेंगे। तो हमने क्वेश्चन देखा 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 6D है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का क्या होगा। तो हमने लिखा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। हमने क्या देखा, हमें A का ढूंढना, हमें A का अनुपात नहीं पता, A बराबर नहीं पता, तो हम A को ढकेंगे। बाकी क्या है 3 चौक 12, 12 चिम 72 अनुपात। उसके बाद B ढूंढना हमें, B क्या है 4 चिम 24, 24 दूनी 48 अनुपात। उसके बाद C ढूंढेंगे तो क्या होगा 6 तिया 18, 18 दूनी 36। उसके बाद हमें D ढूंढना, D के लिए क्या करेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब हम देखेंगे ये कट रहा है या नहीं कट रहा, तो हम इसे काटेंगे, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये 6 से कट जाएगा आपका। 6 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 6 एकम 6, ये बन गया आपका 12, क्योंकि 7 में से 1 बचा, 6 दूनी 12, 12। उसके बाद 6 से 48,
उसके बाद 6 छंग 36, 6 चौक 24, उसके बाद ये कट जाएगा। हाँ, उसके बाद ये 2 से कटेगा, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आंसर आएगा आपका 6:4:3:2। ये आपका आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है अनुपात एंड समानुपात, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे। तो आगे क्वेश्चन आता है, यदि x अनुपात y है 7:3, 7:3 है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, x अनुपात y यानी कि 7:3 हमको दे रखा है, x बराबर दे रखा है 7 और y बराबर दे रखा है आपको दे रखा है x बराबर 7, y बराबर 3, ये आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कोष्टक बंद, उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम x और y का मान दे रखा है तो रख देंगे। तो x स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस y है 3 स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस y यानी कि 3 स्क्वायर कोष्टक में। अब क्या करेंगे, 7×7 माइनस 3×3 9 अनुपात, तो आपका आएगा 7, ये क्या था, ये 7 था, ये आएगा 7×7 प्लस 3×3 9, तो ये आपका आया 49 में से 9 गया आपका 40 आया अनुपात, ये आपका है 9 प्लस किया तो ये आपका आया 58। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आया 49 प्लस 58। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम, ठीक है ना, हमने 3×9 और ये 4 ठीक हो गया 29, ठीक है बराबर। अब हम इसको अनुपात में है तो हम क्या करेंगे, 40/58, तो अब इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से निकलेंगे 4, 2 से काट के देखते हैं पहले, 2 से काटेंगे तो कितने से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है 18। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 9 18, 18 हाँ, आंसर है आपका 20/29। ठीक है, क्वेश्चन डिसमिस हुआ। तो अगर हम एग्जाम में बैठे तो हमें क्या करना है, एग्जाम में बैठे तो हमें क्वेश्चन लेना है, आपका दे रखा है x स्क्वायर माइनस x वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई हमने रखा, हमें पता है 7×7 माइनस 3×9 माइनस किया 40 अपॉन में, क्योंकि अनुपात का साइन है, इसमें रखेंगे 7×7 3×9 प्लस किया 58 काटा, आप काटेंगे 20 आया, काटेंगे 29 आया, आंसर आपका ये है एग्जाम में बैठ के करने का तरीका। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन एक्स वाई, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर है आपका उसके बाद है ये 2:1 या 2:3 ले लेते हैं तो आपका पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा। तो एक्स वाई का मान क्या रखा है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3, तो हम एक्स वाई रखेंगे, तो हमने यहाँ एक्स वाई का रखा, तो एक्स है आपका 2 और वाई है 3, तो 2 3 6 प्लस ये वाई मान लो 3 3 3 9 प्लस बटे उसके बाद एक्स है 2 2 दूनी 4 माइनस वाई है आपका 3 3 3 9, तो आपका 9 6 हो गया 15 बटे 9 में से 4 गया तो आपका आया 9 में से 4 गया तो आपका आया 5, तो काटा 5 दिया 15 5 एकम 5, तो आपका आ गया 3/1 या आपका आ गया 3:1, ये आपका आंसर आ गया, या ये भी आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाता है क्वेश्चन है आपका x अनुपात y आपका दे रखा है 2:5 है, तो क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y के बाद अनुपात 2x प्लस 5y बराबर क्या होगा। ये ना क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है आपका ये, तो ये पूछ रहा है आपका x है आपका 2, वो x दिया है 2, y दिया है 5। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y। अब हमें क्या दे रखा है इसने 3x मतलब कि 3 गुना 2 कितना हुआ 3 दूनी 6 प्लस उसके बाद 2y क्या दे रखा है हमारा 5, तो 2 पंजे 10 अनुपात उसके बाद 2x का मतलब 2 और x क्या है 2 2 दूनी 4 प्लस उसके बाद 5 और y कितना दे रखा है 5 मतलब कि 5 5 25। आगे चलते हैं, 10 6 हो गया 16 अनुपात आपका हो गया 4 25 29, तो ये हो गया आपका 29। अब 29 हो गया तो आपको पता है ये कटेगी नहीं, तो आंसर आपका आया 16 अनुपात 29। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका x अनुपात y बराबर 3 अनुपात, ये अनुपात है 3:1 है, तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब अनुपात x का क्यूब माइनस y का क्यूब अनुपात x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर क्या होगा। तो हम करेंगे सॉल्व, x हमारा दे रखा है 3, y दे रखा है 1, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया x क्या है 3 यानी कि 3 का क्यूब कितना हुआ 3 3 9 9 27 माइनस y दे रखा 1 का क्यूब 1 अनुपात 3 का क्यूब दे रखा है 3 3 9 9 27 प्लस y का क्यूब y बराबर क्या है 1 का क्यूब 1, आंसर रखते हैं, तो 27 में से 1 माइनस हुआ बचा आपका 26 अनुपात 27 में 1 ऐड किया
28। अब इसको काटेंगे तो काटने में क्या आएगा, 432, 4 तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे आपका कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8। आपका आंसर आएगा 13:14 में। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका x अनुपात y बराबर 3:4 है। तो क्वेश्चन है आपका 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y अनुपात 7x, उसके बाद है 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा। अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है x हमारा 3, y हमारा 5, तो 7x यानी कि 7 इंटू 3 तो 7 तिया 21 प्लस 3 है हमारा और 3y है, y हमारा 4, तो y हमारा कितना देर का 4, तो 4 तिया 12 अनुपात आपका दे रखा 7x, 7x मतलब 7 इंटू 3, तो 7 तिया 21 माइनस 3y, 3y कितना दे रखा हमारा 3 इंटू 4, 4 तिया 12। आगे चलते हैं। 21 में 12 को प्लस किया तो कितना आया, 1 2 3, 2 और 1 3 अनुपात माइनस किया तो 21 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 में से 2 गया 9, तो हमारा आएगा 9। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया 9, आपका आएगा 11:3 में। आंसर होगा 11:3 आपका 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे कि क्वेश्चन है x अनुपात y दे रखा है आपका 3:5 है, तो 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3y अनुपात आपका है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। y x दे रखा 3, y दे रखा 5, तो 10x, हाँ तो 10x मतलब कि 10 गुणा 3, 10 तिया 30, 30 प्लस आपका दे रखा है 3y, 3y का मतलब 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 3 पंजे 15 इंटू आपका दे रखा है 5x, 5x का मतलब 5x, y x दे रखा 3, तो 5 गुणा 3 5 दिया 15 प्लस आपका दे रखा है 2y, 2y यानी कि y का दे रखा है 5, तो 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, 30 15 हो गया आपका 45, जैसे कि 5 और 1 5 0 5, 3 और 1 4 अनुपात 5 0 5 1 1 2। इसको काटेंगे 5 से, 5 ने 45 5 25, आपका आंसर आएगा 9:5। आशा है दोस्त आपको पसंद आया होगा आज की क्लास, और प्रैक्टिस भी कराई है, और आगे कल करते हैं नेक्स्ट भी क्लास, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे कल, इसी तरह हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराएंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे, तो क्रम बाय क्रम आपको ऐसे ही लेके चलेंगे क्रम से, जैसे कि पहले नंबर सिस्टम आपका 0 से नंबर सिस्टम से आपका सिंप्लीकेशन से अनुपात समानुपात, समानुपात से एज फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम ले चलेंगे। फिर उसके बाद अर्थमेटिक हो जाएगा, फिर एडवांस मैथ लेके आएंगे। तो ऐसे ही हम क्रम बाय क्रम ऐसे चलते रहेंगे, और पूरे आपको टॉपिक बाय टॉपिक करा के फिर प्रैक्टिस करा के 2 से 3 क्लास, और ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा क्लास। तो आप अगर ये क्लासेस कर लेते हैं मैथ की, तो इनके करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, वन डे एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्लास प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक की खत्म होने के बाद,
फिर आप अपनी प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे, फिर जाके एग्जाम में बैठेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको फिर उस पर अलग से वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, या जो भी आपका कोई भी रिलेटिव या दोस्त तैयारी कर रहा है उसको शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और उनको अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्लास के बाद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।